एक पूर्व डीएसपी को राजधानी पटना में बदमाश मारते हैं, पीटते हैं, बीच सड़क पर उतारकर उनको मारा जाता है। और जब वो थाने में जाते हैं तब वहां पर दरोगा साहब कहते हैं कि बच्चे हैं, मिलजुल कर मामले को सुलझा लिया जाए। और इसके बाद से डीएसपी साहब तैयार नहीं होते, थाने वाले मदद नहीं करते। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि डीएसपी साहब जिस थाने में गए थे कुछ वर्ष पहले, उसी थाने में बतौर इंस्पेक्टर उनकी पोस्टिंग थी। मतलब कि उस थाने के वो संभाल चुके थे। लेकिन आज जब वो उसी थाने में उनके साथ बीच सड़क पर मारपीट हुई और वो वहां पर थाने में गए, और सबसे बड़ी बात कि अपराधियों को उन्होंने खुद पकड़ लिया और वो अपराधियों को लेकर थाने पहुंचे, तब भी पुलिस वालों ने कहा कि अभी बच्चे हैं, मामले को सुलझा लिया जाए, आपस में बातचीत करके मामला निपटा दिया जाए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। राजधानी पटना से एक खबर आई कि पूर्व डीएसपी नरेश प्रसाद शर्मा, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। अपनी कार में वो बैठे हुए थे और सड़क पर उनकी गाड़ी ट्रैफिक वगैरह या किसी कारणवश रुकी हुई थी। अचानक उनकी गाड़ी में आकर कुछ बदमाशों ने ठोकर मार दी। नरेश प्रसाद शर्मा जो है वो वहां पर अपनी गाड़ी से उतरते हैं, उन बदमाशों को टोकते हैं, उनसे कहते हैं कि आखिरकार उन्होंने अपनी गाड़ी को ऐसा क्यों चलाया। वो समझाते हैं कि ऐसा नहीं चलाना चाहिए। और फिर बदमाश वहां पे उतरकर उनको पीटने लगते हैं। बीच सड़क पर उनसे मारपीट की जाती है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। मौका पाकर कुछ बदमाशों को पूर्व डीएसपी साहब ने, जो नरेश प्रसाद शर्मा है, उन्होंने पकड़ लिया और उन बदमाशों को पकड़ कर लेकर वो थाने पहुंचते हैं। थाने में जाते हैं तो वो बताते हैं कि हम कौन है, हम पूर्व में डीएसपी रह चुके हैं। वह यह भी बताते हैं कि इस थाने को हम खुद संभाल चुके हैं, मतलब कि वहां पर बतौर इंस्पेक्टर उनकी पोस्टिंग रह चुकी है। और उस थाने में बदमाशों को ले जाकर जब वो कहते हैं कि अब इन पर कार्रवाई की जाए, तब वहां पर दरोगा साहब, जो मुंशी होते हैं, जो वहां पर पुलिस कर्मचारी होते हैं, वह कहते हैं कि अभी बच्चे हैं, मामला मिलजुल कर सुलझा लिया जाए, निपटारा कर लिया जाए, आपस में बातचीत कर लीजिए आप लोग, और जो भी बातचीत का हल निकले आपस में ही आप लोग सुलझा लीजिए। अब पूर्व डीएसपी जो नरेश प्रसाद शर्मा है वो इसके लिए तैयार नहीं होते। पूर्व डीएसपी साहब कहते हैं कि अगर इन्होंने मारपीट की है, बीच सड़क इन्होंने लाठी से हमको मारा है, तो इनके ऊपर कार्रवाई हो। इसके बाद से पूरा का पूरा मामला बढ़ता है और वहीं वो राजीव नगर थाने के अंतर्गत यह सब कुछ मामला आ रहा था, जहां पर उनके साथ मारपीट की गई, जहां पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। और वो राजीव नगर थाने में पहुंचते हैं और उसी राजीव नगर थाने में बतौर इंस्पेक्टर कुछ साल पहले हमने आपको बताया कि वो पोस्टेड थे। मतलब कि उस थाने को वो संभाल चुके थे, वो चला चुके थे। लेकिन आज जब वो खुद उसी थाने में पहुंचते हैं एक शिकायत दर्ज कराने, तब वहां पर जो मुंशी होते हैं, वहां पर जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं, वह कहते हैं कि आपस में ही मिलजुल कर मामले को समझ लीजिए, इसका निपटारा कर लीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि जिन्होंने आपको मारा है वो अभी लड़के हैं, बच्चे हैं। इसके बाद से पूरा का पूरा मामला सामने आया। चूंकि मामला राजधानी पटना से जुड़ा हुआ है और एक पूर्व डीएसपी को बीच सड़क पर लाठियों से मारा गया, उनके साथ मारपीट की गई, और इसके बाद जब वो थाने पहुंचते हैं तब वहां पर कहा जाता है कि मामले को सुलझा लीजिए, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक और बात है कि वो पूर्व डीएसपी रह चुके हैं। मतलब कि पूर्व डीएसपी के साथ अगर ऐसा होता है, थाने में दबाव बनाया जाता है, अगर इंस्पेक्टर मदद नहीं करता, कहता है कि मामला आपस में समझाकर निपटारा कर लीजिए, तब कोई आम आदमी अगर थाने में जाएगा तो क्या होता होगा, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। बाकी अपराध को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। राजधानी पटना से पूर्व डीएसपी को बीच सड़क पर लाठियों से मारा गया और यह खबर आई तो एक बार फिर से चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार तक का आवास है, यहीं पर वो 24 घंटे रहते हैं, पुलिस विभाग के सारे बड़े अधिकारी यहीं रहते हैं। लेकिन अगर राजधानी पटना में ऐसा होता है और ऐसा होने के बाद कार्रवाई के बदले समझौते की बात पुलिस कहती है, तो फिर सवाल उठेगा ही। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए, हम आप तक तमाम खबर, तमाम अपडेट जो आएगा पहुंचाते रहेंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।